आरजेडी इस बार आएगी और इस बार बदलाव है। मोदी मोदी चलेगा और कुछ नहीं चलने वाला है। पुल बनता है वो गिर जाता है, वो इनको नहीं दिखेगा। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? में कौन से नेता को चाहते हो? अभी देश का युवा बड़ा बात कर रहा था कि भैया रोजगार कहाँ है, शिक्षा कहाँ है बिहार में, और मुख्यमंत्री उसको देखना चाहता है जो साला 9वीं पास नहीं हो पाया। हमारे पास व्यवस्था नहीं है तो लीची हम दिल्ली लाके क्यों बेचते हैं? अच्छा, लीची बिहार में नहीं है। जब 9वीं पास इनके लिए सीएम है तो भैया जैसे 9वीं पास वाले का दिमाग होगा वैसे उनके चमचों का भी होगा। आज ही बदल लिया साला। भारत में रहता हूँ, हिंदू राष्ट्र में रहता हूँ। अब आपका नाम बताइए। मैं भी एक भारत का निवासी हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वही है जो भारत में भगत सिंह का नाम था। आपका नाम हर बिहारी यही कह रहा है। ट्रेन में अभी मैं जा रहा था, बिहार की ट्रेन में मैं चढ़ गया, कह रहा देखिए इतनी भीड़ है, आज भी हम लैट्रिन के डिब्बे में बैठ के जा रहे हैं। मगर क्यों? हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जो 70 साल से कांग्रेस राज कर रही थी तब क्या एसी में बैठ के जाते थे? जो अपना नाम बताने से घबरा रहे हैं, जो अपनी पहचान बताने से घबरा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए तो लैट्रिन का डिब्बा ही मिलेगा। बिहार को कुछ चाहिए तो नालंदा विश्वविद्यालय जिसने बनवाया उसको जितवाएंगे, जो मेट्रो बनवा रहा है उसको जितवाएंगे, जो सड़क बनवा रहा है उसको जितवाएंगे। बिहार में किसकी सरकार बन रही है? बिहार में इंडिया गठबंधन आ रही है। देखिए बहुत खुशी का माहौल है। लोग कह रहे हैं अब बिहार में सत्ता जाएगी, नीतीश कुमार जो हैं वो रिजाइन देंगे, हो सकता है कि भाजपा की जो एनडीए की सरकार है वो भी चली जाए। बड़ी खुशी की है। अभी मैं देख रहा था बहुत लोग कह रहे थे, यही कह रहे थे कि हो सकता है कि इंडिया गठबंधन आ जाए और राम राज आ जाए, क्योंकि राम राज भाजपा ला नहीं पाई, क्योंकि राम राज की बात करते रहेंगे लेकिन कुछ हो नहीं पाया। आज देखिए गठबंधन आप बोल रहे किन मुद्दों पे इंडिया गठबंधन को लेके? इंडिया गठबंधन का मतलब यही है कि बेरोजगारी पे बात हो रही है। आज इंडिया मत बोलिए, इंडिया को बदनाम मत करिए। देखिए इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। गठबंधन इंडिया गठबंधन। अरे गजब बात कर रहे भाई। इंडिया का फुल फॉर्म बताइए। इंडिया गठबंधन का मतलब ये है कि लोगों को एक साथ लेके चलना है ना भाई। इंडिया गठबंधन यही है। कांग्रेस है और जितनी भी पार्टियां हैं, अरे इंडिया है और क्या आप क्या नाम है बताओ? भारत है, भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र अरे है। हिंदुओं के साथ फिर अत्याचार मत करो ना। हिंदू बेचारा बेरोजगार घूम रहा है, हिंदू बेचारा गरीबी झेल रहा है, हिंदू बेचारा झुग्गी में रह रहा है, हिंदू को शिक्षा नहीं मिल रही। आप शिक्षा में बढ़िया जगह हैं, आप हिंदुओं के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? शोषण कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अरे आपका क्या नाम है? अब आपका स्पीकर शुरू हो जाता है, बंद शुरू मत। आपका क्या नाम है? अरे मेरा नाम जो भी है, मैं आपका भारतीय। क्या नाम है? मेरा नाम हरिकांत सिंह, कट्टर हिंदू है। मैं भारत में रहता हूँ, हिंदू राष्ट्र में रहता हूँ। अब आपका नाम बताइए। मैं भी एक भारत का निवासी हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वही है जो भारत में भगत सिंह का नाम था। आपका नाम? भगत सिंह से कंपेयर मत कीजिए। भगत सिंह से मेरा नाम वही है भगत सिंह से कंपेयर जिसके नाम पर लोग आप अपने नाम बता। मैं उसी नाम की बात करता हूँ। देखिए पहले तो ये XYZ जो भी है। देखिए बिहार इलेक्शन पे थे, अब बिहार इलेक्शन पे आपके चुप हो जाओ। अरे कि इंडिया गठबंधन से बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। भाई हर बिहारी यही कह रहा है। ट्रेन में अभी मैं जा रहा था, बिहार की ट्रेन में मैं चढ़ गया, कह रहा देखिए इतनी भीड़ है, आज भी हम लैट्रिन के डिब्बे में बैठ के जा रहे हैं, हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये देन जो है ना, ये बहुत देर से हमारे पास ट्रेन है। मैं बताऊं आपको। अरे सुन लीजिए, तसल्ली रखिए। वकील साहब सुन लीजिए। सुन लीजिए, मैं बताऊं आपको। ये कह रहे हैं हम लैट्रिन के डिब्बे में बैठ के जा रहे हैं। जो 70 साल से कांग्रेस राज कर रही थी तब क्या एसी में बैठ के जाते थे? ये आज का, मैं बताऊं आपको, ये आज का, ये नया भारत है, ये नया भारत है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है। ये इस समय जो स्थिति है वो का घर टूट जाता है। मैं बताऊं आपको। अभी लेते हैं। घर किस लिए टूट जाता है? देखिए मैं बताऊं आपको। देखिए ये आज का भारत है, नया भारत है। ये जो कह रहे हैं ना, इन्हें पता नहीं कौन से लैट्रिन के डिब्बे में जाकर के बैठ गई। ये इसकी माँ का भोला चेहरा। जो अपना नाम बताने से घबरा रहे हैं, जो अपनी पहचान बताने से घबरा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए तो लैट्रिन का डिब्बा ही मिलेगा। ऐसे लोगों को लैट्रिन का डिब्बा ही मिलेगा, कहाँ जीवन मिलेगा जब तक इस पृथ्वी पर रहेंगे ये। लेकिन जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, जो हिंदुओं की बात करेगा, उसे जो है आपका राजधानी भी मिलेगी, जनसेवा भी मिलेगी, सारी ट्रेनें मिलेंगी और फर्स्ट क्लास मिलेंगी। नहीं पूछ रहे तो क्या नाम है आपका? विशाल पंडित। विशाल पंडित, कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से। बिहार में कहाँ बा? बिहार में क्या लगा? बिहार में तो नीतीश बाबू बा। नीतीश बाबू बा।
इस बार चेंज हो जाएंगे। इस बार चेंज हो जाएंगे, कौन लग रहा है? आरजेडी। आरजेडी। अरे आरजेडी किस मुद्दे पे लग रहा है? क्योंकि युवा परिवर्तन चाहते हैं, आरजेडी को बात कर रहे हैं। आरजेडी को आप किस लिए चाहते हैं? अब मैं तो बता दूं, आरजेडी को किस लिए चाहते हैं? इसलिए नीतीश को 15 साल हमने दिया ना, तो उनसे कंपनी बैठती है, पुल बनवाते हैं 70 करोड़ का, वो गिर जाता है। ठीक है। और दूसरा, क्राइम रेट आज भी वही है बिहार में, तो किस चीज का हम दे बिहार में? नीतीश 15 साल दिए हैं, 1-2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 15 साल। आप किसको मौका देने वाले हैं? इस बार तो आरजेडी को देंगे, क्योंकि आरजेडी को 20 साल लूट के जो कर रखा था, जंगल राज जहां था, उसे दोबारा मौका देने की बात कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को। मतलब अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप। नहीं, जब से देखिए नीतीश कुमार के शासन काल में, और मैं बताऊं आपको, जैसे यूपी में काबा, यूपी में योगी बाबा बा, ऐसे ही वहां पे जो है नीतीश बाबू के साथ में गठबंधन की सरकार फिर बनेगी, और वहां सिर्फ मोदी चलेगा और कुछ नहीं चलने वाला है। ये रही बात आरजेडी की, उसके अपना लालू की, तो कुछ नहीं होने वाला है। जेल के दरवाजे खुल रखे हैं, सारे के सारे जेल में जाने की तैयारी में हैं। कब चले जाएंगे, किस दिन वहां का गेट खुल के अंदर चले जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। आरजेडी से तो लालू प्रसाद यादव जेल में जाने वाला है, ऐसा कह रहे हैं। अब ये तो कुछ भी कह दे, कुछ भी कैसे कहते हैं? वो बिहार है, आज तक जेल में गए। जंगल राज, अरे क्या बात कर रहे हो? जंगल मतलब ये जंगल राज को याद कर रहे हैं कि हमें वही जंगल राज चाहिए। ये कह रहे हैं, ये वही जंगल राज की बात कर रहे हैं जो देश को लूटने वालों के पुल बनता है, वो गिर जाता है, वो इनको नहीं दिखेगा। आरजेडी में कौन से नेता को चाहते हो? आरजेडी में वो पार्टी चाहेगी, हम थोड़ी ना चाहेंगे। तो होगा ना, पार्टी को चाह रहे हैं, तो अभी मुख्यमंत्री के रूप में भी तो किसी को देख रहे हो। आप सुनिए, ये कह रहे हैं गठबंधन, हम नीतीश गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। एक प्रश्न पूछो, इनसे जवाब दिया नहीं जाता। मोदी जी वही तो बता रहे हैं, आप सुन तो लीजिए। किसको चाहते हो ये बता दो। बिहार में हम वोट देते हैं, गठबंधन की सरकार है ना, एनडीए की सरकार है, लेकिन मोदी को देख के वोट देते हैं, लेकिन बैठता है गद्दी पे नीतीश बाबू, क्योंकि मोदी अपने आप नहीं लड़ते हैं, वहाँ अकेले पार्टी नहीं लड़ती है, गठबंधन की सरकार लड़ती है। तो वैसे पार्टी जो आरजेडी में जाएगी, वो अपना पार्टी डिसाइड करेगी हम कौन होते हैं। अभी भी तय हो चुका है, एनडीए में अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा नीतीश कुमार बनेगा, मानते हो? खाओ माँ कसम। अब वो तो पार्टी जानती है। कुछ सुनते हो या नहीं सुनते हो? क्लियरली बोला हुआ है। क्लियर है, वो आरजेडी पार्टी के सबसे ज्यादा नेता बोलते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव ही बनेंगे मुख्यमंत्री का चेहरा, और खुद कांग्रेस पार्टी के बोल रहे, जो महागठबंधन में शामिल है, उनके नेता भी बोल रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव। तो तेजस्वी बन जाएंगे, क्या दिक्कत है? अच्छा, मतलब अभी देश का युवा बड़ा बात कर रहा था कि भैया रोजगार कहाँ है, शिक्षा कहाँ है बिहार में, और मुख्यमंत्री उसको देखना चाहता है जो साला 9वीं पास नहीं हो पाया। हाँ, मुख्यमंत्री उसको देखना चाहते हैं जिसके बाप ने चारा घोटाला किया, रेलवे घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया। क्यों? ताकि अपने बेटे को पढ़ा सकूं। जिसको चीफ मिनिस्टर की स्पेलिंग नहीं पता, उसको सीएम बनाना चाहते हैं। उसके बाद उनके बाप ने पैसे घूस भर के अपने बेटे को भेजा कि चलो क्रिकेट में कुछ उखाड़ लेंगे, क्रिकेट में भी कुछ नहीं उखाड़ पाए। उसके बाद दूसरा बेटा टिकटॉक बनाने में लग गया, 12 साल एक बच्ची के साथ रहा, उसको तलाक देके फिर दूसरी रिलेशनशिप में आ गए। ऐसे लोगों को तो भैया ये लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो भैया क्षमा चाहता हूं, ऐसे लोगों का समर्थन ना ही असली बिहार वासियों ने कभी किया था, ना ही कर रहे हैं और ना ही करेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। भैया अगर बिहार को कुछ चाहिए तो नालंदा विश्वविद्यालय जिसने बनवाया उसको जितवाएंगे, जो मेट्रो बनवा रहा है उसको जितवाएंगे, जो सड़क बनवा रहा है उसको जितवाएंगे। जो पहले गाना चलता था कि खुद ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना भैया हमारा बिहार में, आज वही बिहार से भैया मिलिट्री वेस्ट और मिलिट्री बूट एक्सपोर्ट हो रहा है रशिया और यूएस जैसे देशों को। तो भैया हम एक्सपोर्ट करवाने वाली पार्टी को बनवाएंगे या फिर ऐसे चारा चोर को बनवाएंगे? क्या कहना चाहेंगे इनकी बातों को? बेरोजगारी कहाँ जा रही है, इनसे पूछिएगा। कंपनी क्यों नहीं बैठा है 15 साल में? जगह नहीं है कि व्यवस्था नहीं है, ये बताइए। फिर वही बात। अच्छा, केंद्र में सरकार आपकी है, स्टेट में आपकी। आईपीएस निकलते हैं, आईएएस आईपीएस क्या बिहार से पढ़ के निकलते हैं? पढ़ाई करने आते हैं दिल्ली। तो खान सर झक मार रहे हैं, खान सर पटना में बैठ के झक मार रहे हैं। खान सर आईएएस ऑफिसर है, कुछ भी जाहिलियत वाली बातें करने लग जाते हैं मैम। अच्छा, मिलिट्री वेस्ट और मिलिट्री बूट जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो बिना कंपनी के हो रहा है, घर में सिलाई करके मिलिट्री बूट। बिहार में कहाँ हो रहा है, किस स्टेट में हो रहा है? इनसे पूछिए किस राज्य में हो रहा है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो।
किस जिले में हो रहा है ये बता दीजिए। अरे भैया हमारे बिहार में बन रहा है और वो एक्सपोर्ट हो रहा है रशिया। का नाम बताइए, हम भी बिहार के हैं, आप जिला फिर वही बात, अब जिला का नाम पूछने लग गए। मखाने भी नहीं एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अब बता दो मखाने कौन से जिले में हो रहा है? हो रहा है नहीं हो रहा है? तो वहाँ तो लीची भी होता है, लेकिन दिल्ली में आके क्यों बेची जाती है लीची मुजफ्फरपुर की? मतलब भाई को ये भी नहीं पता कि एक्सपोर्ट नाम की चीज होती है। व्यवस्था नहीं है तो एक मिनट, हमारे पास व्यवस्था नहीं है तो लीची हम दिल्ली लाके क्यों बेचते हैं? अच्छा लीची बिहार में सुनिए, अधिकतर टैक्स क्यों दे के लाते हैं दिल्ली में, ये बताइए ना आप। बेचने वाला भी तो होना चाहिए। बताओ, एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ रशिया है, एक तरफ चाइना है जो सोच रहा है कि भैया हमारे चीन का सामान भारत में बिके, हमारे अमेरिका का सामान भारत में बिके, और भारत का सामान विदेश में जा रहा बिक रहा है। तो भैया पूछ रहे हैं कि विदेश में क्यों जा रहा है, बिहार में क्यों नहीं बिक रहा है? अरे एक्सपोर्ट नाम की चीज होती है, उससे पैसा आता है, उससे फंड जनरेट होता है, उससे इकोनॉमी बनती है, उससे लोगों को रोजगार मिलता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन वो सब नहीं पता। यूपी कैसे पता होगा जब 9वीं पास इनके लिए सीएम है? तो भैया जैसे 9वीं पास वाले का दिमाग होगा वैसे उनके चमचों का भी होगा। एक मिनट, इनसे पूछिए मोदी जी कितने पढ़े हैं, डिग्री बताएंगे ये। मोदी जी यार अब प्रधानमंत्री में पहुंच गए आप सीधे। नहीं, ये बात की हो रही है ना, डिग्री ये पूछ रहे हैं। देखिए, आपने देखा है 9वीं वो फेल है? सबको पता है, सबको पता है। प्रधानमंत्री तक पूछना। नहीं तो ये बात की बात कर रहे हैं, आपने देखा है 9वीं फेल? सबको पता है भाई, सब जग वो तो सरकार जग जाहिर है, वो तो- जग जाहिर है। वो तो सरकार का लड़का क्या होता है? हमने तो चूज किया नहीं है, जनता ने तो चूज किया नहीं है, अभी किस सरकार का लड़का हो? जनता चूज करती है ना। जनता या तो गरीब को राजा बना देती है, राजा को गरीब बना देती, जनता ये सब करती है। नीतीश बाबू अपने ने भी बना नहीं दिया है नीतीश कुमार को, सॉरी नीतीश कुमार को नहीं, तेजस्वी प्रसाद यादव को भी बना नहीं दिया है जनता। तो बनेगी ना, नीतीश बाबू को तो जनता ही बनाई थी ना, वो राजा के लड़के थे नहीं। आएगी तब देखा जाएगा ना, अभी बनाया नहीं है, आप कह रहे हैं कि जनता ने बना दिया। इस बार चुनाव है तभी कह रहा हूँ मैं, इस बार चुनाव है, होगा, परिणाम आएगा, मुख्यमंत्री बनते हैं तभी तो पता चलेगा। आपके कैमरे से माध्यम से कह रहा हूँ, आप लिखित ले लो, इस बार बदलाव है, आरजेडी इस बार आएगी और इस बार बदलाव है।